बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पीटीआई का ऑनलाइन जलसा, इस जलसे में वो लोग भी शरीक थे जो 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं, जो 9 मई के वाक़यात में बतौर मुल्ज़म इस कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। वो लोग जिनके चेहरे कौम के सामने अया हो चुके हैं, जिनका लोगों को पता चल चुका है कि ये 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो जो पीटीआई का ऑनलाइन जलसा है, उन लोगों ने भी उस जलसे में शिरकत की। अब ये जो 9 मई के वाक़यात थे, इसको तो अगर एक हम साइड पे कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई का जो ऑनलाइन जलसा हुआ। देखें, ये जो ऑनलाइन जलसा था, ये करने का मकसद ये था कि जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो दिखाई जा सके, आवाम को असल मानों में बताया जा सके कि इमरान खान अभी भी बहुत पॉपुलर हैं, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अभी भी वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और जिस तरह से वो ऑनलाइन जलसा, जिस तरह से वो अरेंज किया गया, और अगर मैं आपको सच बताऊं तो देखें, उस जलसे के अंदर जो ज़्यादातर तादाद थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की थी। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर तो वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो पर्चीवल है, वो ऑनलाइन नहीं है। ये साकब निसार को दुआएं दें पीटीआई वाले कि वो पीटीआई का कठपुतली बन के पीटीआई के हाथों में इस्तेमाल होकर उसने ये फैसला दिया था कि जो ऑनलाइन ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियन को वोट का राइट दिया जाए। और सर वो सारी कहानी सबको पता है कि वो इमरान खान के हक़ में वो फैसला सुना दिया गया, और वो सबको पता था कि वो 2018 वाली जो हवा चल रही थी, वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, जिसमें साकब निसार साहब जो हैं उन्होंने अपने पेटी भाइयों के ज़रिए इमरान खान के ऊपर नवाज़शात की और इमरान खान के हक़ में फ़ैसले दिए। और उसमें एक फ़ैसला ये था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वोट कास्ट कर सकते हैं। अब किसी बेवकूफ़ को क्या पता कि कौन वोट कास्ट कर रहा है, किसी को तो पता ही नहीं है। अब हम जैसा पढ़ा लिखा बंदा, एक आम आदमी जिसको कोई नो हाउ है, जिसको कोई सेंस है, तो उसको क्या पता कि ये बंदा किसको वोट कास्ट कर रहा है, उसको क्या पता कि इस बंदे की क्या शनाख्त है, इसकी क्या आइडेंटिटी है। तो ये जो ऑनलाइन जलसा है, दरअसल ये करने का मकसद ये था कि ये दिखाया जा सके कि इमरान खान साहब इन मुश्किल हालात में, इन कठिन हालात में, जब वो जेल में है, जब उनके ऊपर बड़ी मुश्किलात हैं, जब उनके ऊपर एक समझ लें कि एक पाबंदी है कि जी वो जलसे नहीं कर सकते, वो कोई रैली नहीं निकाल सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, तो इन हालात में जो इमरान खान साहब है ना, वो जलसे करेंगे। और इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं और ऑनलाइन जलसे करेंगे। ये ऑनलाइन जलसे जो हैं सर, ये हो रहे हैं जी ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उसके बाद ये क्या नाम लेते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, ये जितनी भी ऐप्स हैं इसके ऊपर जी ये जलसे हो रहे हैं। अब ये जो जलसा हुआ, पीटीआई ने जो ऑनलाइन जलसा किया, जलसे में रूपोश रहनुमाओं हम्माद अजहर और जरताज गिल समेत 9 मई के वाक़यात में मतलूब रहनुमा शरीक थे। पीटीआई चेयरमैन गौहर खान ने वर्चुअल जलसे को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करार दिया। जो पीटीआई चेयरमैन है गौहर खान साहब जी, वो कह रहे हैं कि ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। फिर पार्टी रहनुमाओं ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल ने भी शिरकत की। इस जलसे को देखें, मैं आपको फिर ये बता दूं कि जो जलसा करने का मकसद है, देखें मैं किसी की पॉपुलैरिटी के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं किसी के किरदार के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं किसी की शख्सियत को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन जलसे हैं, इन जलसों के अंदर ये फरमाया जा रहा है कि जी इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये बताया जाए कि सर इमरान खान के साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती कौन कर रहा है, ये चीज़ बताई जाए। और जब इन अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो फिर ये जुल्म, नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियाँ कहाँ जाएंगी, फिर ये कौन बात करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस जलसे में कहा गया, ये जो पीटीआई का ऑनलाइन वर्चुअल ऑनलाइन जलसा था, इसमें कहा गया कि जी अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारी फ़ौज है, सुप्रीम कोर्ट हमारी अदालत है, लेकिन कानून के अंदर इन इदारों की हदूदों क़य्यूद मौजूद है, इन इदारों की हदूद का तयन हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। ये हदूद आपको तब याद आई जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब जेल में गए, अपने किए हुए
जितने भी इक़दामात थे, जो उन्होंने गलत काम किए जिसकी वजह से उनको सज़ा हुई, उसके बाद वो इल्ज़ाम इदारों के ऊपर लगाया गया और कहा गया कि जी इसमें इदारे इन्वॉल्व थे। खुदा न खास्ता देखें, अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, इमरान खान साहब 2024 के आम इंतखाबात में वो रिजल्ट्स दे देते हैं जो पीटीआई का वोटर एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर आप किस पर इल्ज़ाम लगाएंगे? सवाल तो ये भी बनता है ना। देखें, अगर इमरान खान साहब उन रिजल्ट्स को समझने के अवामी तवक्कुआत के मुताबिक वो रिजल्ट्स देने में कामयाब हो जाते हैं जो एक पीटीआई वोटर एक्सपेक्ट कर रहा है इमरान खान से, तो फिर ये जो इल्ज़ामात हैं, इनकी जो पटारी खुली हुई है, इन इल्ज़ामात की क्या हकीकत रह जाएगी? एक आम आदमी को तो ये भी सोचना चाहिए ना। फिर दूसरी बात ये कि इन जलसों के अंदर कहा जा रहा है कि जी फौज और सुप्रीम कोर्ट इनकी हदूदों का युद्ध मौजूद है, बिल्कुल हैं, और ये कहा जा रहा है कि जी अपनी हदूद में रहें। वाह भाई वाह, यही इदारे जब इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे सर, तब हदूद याद नहीं आई, तब आपको इनके लिमिट्स याद नहीं आई। जब यही इदारे इमरान खान को एक तरीके से वो जिस तरह भी लाया गया, वो सबको पता है सर कौन लाया था, कोई छुपी छुपाई गलती है नहीं। इमरान खान साहब जिस तरह से आए थे वो सबको पता था। तो जब इमरान खान साहब को वही फेवरिज्म मिल रही थी, वही सपोर्ट मिल रही थी, जब उनको वही एज मिला इन्हीं लोगों की तरफ से जिन लोगों को आज वो ब्लेम कर रही हैं, तो तब वो लोग बहुत अच्छे थे, आज वो लोग बहुत बुरे हो गए। देखें, ये ऑनलाइन जलसे करना कोई मुल्की तरीके बड़े जलसे नहीं है। ये ऑनलाइन जलसे करना और उसके बाद ये कहना कि जी ये जलसे हो गए, ये आवाम बड़ी है। आवाम तो नवाज शरीफ के साथ भी बहुत थी, आवाम तो बिलावल के साथ भी बहुत है। बिलावल यंगस्टर हैं, बिलावल यंग की आदत हैं। नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे। वो मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने जलसा किया। 21 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, 4 साल की जिला वतनी काटने के बाद जब वो पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने जलसा किया तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। आवाम उनके साथ थी। सर, जो पॉपुलर क्राउड पिलर होते हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी आप जलसों से नहीं देख सकते। उनकी अगर आपने पॉपुलैरिटी देखनी है तो वो आप इलेक्शन के रिजल्ट से देखेंगे। जलसे तो कोई भी कर लेता है। सिराजुल हक साहब इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब जो हैं, हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे मोहतरम और हमारे सीनियर हैं। तो जो वो जलसे कर रहे हैं, क्या उन जलसों से उनकी पॉपुलैरिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है? पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये कि जो जलसे वो कर रहे हैं, क्या उन जलसों के बाद ये एटमॉस्फेयर और ये फिजा खड़ी कर दी जाए कि जी जो वो जलसे कर रहे हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए? पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं जो आपसे करने जा रहा हूं, जो दूसरी खबर है वो ये है कि उससे पहले मैं खैर एक बात कर दूं, इसको वाइंड अप कर दूं कि देखें, जो ऑनलाइन जलसे हैं ये करना हर पार्टी का हक है। तहरीक इंसाफ ने किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह से हुआ, जो कुछ हुआ, जिस तरह से लोग पार्टी छोड़ कर गए, अब वो जिस तरह से भी गए वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सर, ये दाग नहीं धुलने कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर सीनियर ओहदों पर फायज हैं, चाहे वो जूनियर लेवल के लोग हैं, चाहे वो कारकुनान हैं, चाहे वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं या उसके वर्कर्स हैं, सर उनकी कोई माफ़ी नहीं है। अब ये जलसे करके अगर आप ये दाग धोना चाहते हैं सर्फ एक्सेल से, ब्राइट से, किसी से भी, तो सर मैं आपको फिर बता दूं कि ये दाग नहीं धुलने, तब तक नहीं धुलने जब तक आप अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा नहीं कर देंगे। जब तक आप दबंग और दबे अल्फाज में ये बात खुद अपनी ज़ुबान से वाज़ेह तौर पर, ऐलान के तौर पर नहीं कर देंगे कि जी ऐसी गलत सी, हमने गलत किया, हमने जो किया गलत किया, जब तक आप अपने गुनाहों पर इसी तरह पर्दा डालते रहेंगे, जब तक आप अपने गुनाहों पर इसी तरह मट्टी डालते रहेंगे, आपकी कोई माफ़ी नहीं है। ये आप समझ लें कि ये जो इलेक्शंस होने हैं, ये अभी कुछ पता नहीं कि पीटीआई इस इलेक्शन का बायकॉट कर दे, जो नज़र आ रहा है, जो देखने में आ रहा है। हो सकता है कि बायकॉट हो जाए, हो सकता है कि पीटीआई इलेक्शन ही कंटेस्ट ना करे, हो सकता है पीटीआई ये कह दे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो हम इलेक्शन में नहीं जा रहे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर अगली खबर जो है मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। पहले आता हूँ जी अगली दूसरी खबर के ऊपर। वो ये है कि सरदार लतीफ़ खान खोसा, आपने नाम तो सुना होगा, वकालत में बहुत बड़ा नाम है। वकालत एक अजीम पेशा है और वकालत जो है उसमें लतीफ़ खोसा ने एक दिन में नाम नहीं बनाया। लतीफ़ खोसा बाय प्रोफेशन एक बहुत क्रेडिबल लॉयर है, एक बहुत मुमताज़ वकील है, सीनियर कानूनदान है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया और वो बड़े खुश थे।
वो अपने साहिबजादे खुर्रम लतीफ़ खोसा के साथ खड़े थे। देखें, लतीफ़ खोसा साहब जो है ना, वो एक तो पहली बात कि पीपल्स पार्टी का ट्रस्ट हुआ करते थे, पीपल्स पार्टी का एतमाद हुआ करते थे। जरदारी साहब से पहले जब वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वो करीबी थे, उन करीबी रुफ़का में शुमार होते थे और ट्रस्टी लोग थे, वफ़ादार थे पीपल्स पार्टी के। तो 2008 के आम इंतखाबात के बाद जिस तरह से सरदार लतीफ़ खान खोसा को गवर्नर पंजाब बनाया गया, सलमान तासीर के बाद यही बने थे ना गवर्नर पंजाब। तो सलमान तासीर जो हैं, जब वो इस दुनिया से गए तो उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो गवर्नर पंजाब बने। उसके बाद इनको पीपल्स पार्टी की CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर बनाया गया, बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज रहे। लेकिन देखिए, पार्टी के अंदर हम ये बात करते हैं ना कि जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है, शहनशाहत है और पार्टी के अंदर बोलने का वो जो है वो बोलने का हक नहीं मिलता। अब लतीफ़ खोसा साहब जिस बात पर गए हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे सारी रीजंस पता हैं और वो भी पता है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और ठीक है, हर शख्स का राइट है सर, वो पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। लतीफ़ खोसा गए अपने साहिबजादे खुर्रम लतीफ़ खोसा के साथ, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। ठीक है, उनको लगा कि पीपल्स पार्टी नहीं वो उस काबिल रही कि पीपल्स पार्टी के अंदर अब मज़ीद जो है वो सर्वाइव किया जा सके या इस पार्टी के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू किया जा सके, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं जी, वो PTI में शामिल हो गए हैं बड़े मुश्किल और बड़े कठिन हालात में। जब लोग तहरीक इंसाफ छोड़ें, जब लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर धड़ाधड़ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि आइंदा आम इंतखाबात में इन तीन पार्टीज़ का जो है वो होगा, तीन पार्टीज़ का मुकाबला होगा, टकराव भी तीनों पार्टीज़ का होगा और अलायंस के तौर पर जो है वो नून लीग पंजाब में शायद माइट भी पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कोई अलायंस हो सकता है। नून लीग का अलायंस होगा JUIFA के साथ, MQM के साथ होगा और जो लग रहा है वैसे तो काफ लीग के साथ होगा, जो चौधरी शजात के साथ मुलाकात हुई थी मियाँ साहब की। तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं जी, वो PTI में चले गए। उनकी PTI में शमूलियत को लोग खुशामदीद कह रहे हैं और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैं भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। सियासत जो है उसमें कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में कोई भी चीज़ जो है वो आखिरी हरफ नहीं है। सियासत में कुछ भी मुमकिन है, सियासत में मौज़ात भी रोनुमा हो जाते हैं, सियासत में नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि लतीफ़ खोसा जाएंगे और अब एतजाज़ अहसन कह रहे हैं कि उनका फ़ैसला दुरुस्त है। उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, अच्छे टाइम पर वो चले गए। तो लतीफ़ खोसा के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि देखें, हर शख्स का राइट है। वो पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में गए हैं, वो तहरीक इंसाफ छोड़कर किसी और पार्टी में जाएँ, किसी भी पार्टी में जाएँ, सर ये उन्होंने सियासत करनी है, उनका राइट है, वो जाएं, अच्छी बात है। ये दो खबरें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और पीपल्स पार्टी, लास्ट पे ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने चूँकि उनको शूकाज नोटिस जारी किया था तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो जवाब दें और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरा फ़ैसला है, मेरे ज़मीर का फ़ैसला है कि मैंने पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और इमरान खान मेरा लीडर है। तो सर ये मुस्तकबिल में पता चल जाएगा कि ये जो शमूलियत है ये कितनी देर तक कायम रहती है, ये अगले 10 साल रहती है, 20 साल रहती है, अगले 30 साल रहती है। तो वक्त का कुछ पता नहीं होता, वक्त बहुत बेरहम है और बहुत जालिम है। तो अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।